क्लास 9 की इंग्लिश है और यूनिट 1 का पार्ट 4 है। अगर इसको पिछला पार्ट आपको वीडियो में देखना हो, यानी पार्ट 3 देखना हो, तो इस तरफ आप ऊपर देखें ना, मेरे लेफ्ट पे और आपको राइट पे, टॉप राइट पे आपको लिंक शो होगा एक छोटा सा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, पिछला पार्ट आ जाएगा आपके पास। तवज्जो से सुनिएगा, जिस वर्ड की मीनिंग आपको ना आए आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। आपने वर्ड्स को नोट करना है, जो वर्ड आपको मुश्किल लगे उसको आप लाजमी तौर पर उसकी वर्ड्स मीनिंग में लिख लिखा करें आप। इसी वजह से आप पे छोड़ा हुआ है मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको सारी बुक आए। मेरी मुराद आपको रटवाना नहीं है कि मैं 20 वर्ड मीनिंग 30 वर्ड्स मीनिंग दे दूं, आप रट लें उसको, बस जी हमने इंग्लिश पढ़ ली। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह। इन ऑर्डर टू इंश्योर, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? वजह बताने के लिए इन ऑर्डर टू आता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए। इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना, गारंटी देना भी इसका मतलब होता है, यकीनी बनाना भी इसका मतलब। यहां पे करेंगे यकीनी बनाना। इन ऑर्डर टू इंश्योर, इस बात को यकीनी बनाने के लिए, दैट के, दैट की मीनिंग क्या होगी? के ऑल दीज पीपल लिव्ड पीसफुली विद ईच अदर। ऑल दीज पीपल, ये सारे लोग, लिव्ड रहें, पीसफुली अमन व अमान के साथ, अमन से रहें, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। यानी इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सारे लोग एक दूसरे के साथ अमन व अमान के साथ रहें, द होली नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्या किया? क्या किया? आगे वजह बता रहे हैं आपको, काम बता रहे हैं। यानी कि अमन व अमान से रहें सारे लोग, इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्या किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? द होली नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। इनवाइटेड का मतलब क्या है? बुलाया। दावत देने के लिए आते हैं ना, इनवाइट, इनविटेशन, बुलावा, और इनवाइट करना, बुलाना। इनवाइटेड पास के बारे में बात हो रही है, बुलाया। तो ये किसे बुलाया? द लीडिंग पर्सनैलिटीज। लीडिंग का मतलब सरबराह, लीडिंग, लीडर कहते हैं ना सरबराह को, लीडिंग का मतलब यहां पे हम करेंगे सरबराह, पर्सनैलिटीज, शख्सियात। समझने के, आप नोट भी नहीं कर रही हैं, बिल्कुल। सरबराह शख्सियात को, पर्सनैलिटी का मतलब शख्सियात, पर्सनैलिटीज शख्सियात, सरबराह शख्सियात को, ऑफ ऑल द कम्युनिटीज, सारी जमातों की, सारी जमातों की सरबराह शख्सियात को। कौन सी सारी जमातों की बात हो रही है? शाह, औस, खजरज, ज्यूज, हिपोक्रेट्स और पैगन्स जो हैं सारे। हिपोक्रेट्स तो मतलब मुनाफिक होते हैं ना, बज़ाहिर वो मुसलमान ही होते हैं, दिल में उनका नफाक होता है। तो असल में जो कम्युनिटीज़ थी वो थी ज्यूज, पैगन्स, औस, खजरज वगैरह, ये बड़े बड़े शख्सियात जो थी इनकी, ये कबीले थे, कबीलों के जो सरबराह थे उनको, इन सब को इनवाइट किया, बुलाया, टू डिस्कस दिस मैटर, इस मसले को, इस मसले पे बातचीत करने के लिए। डिस्कस का मतलब बातचीत करना, टू डिस्कस दिस मैटर, इस मसले पर बातचीत करने के लिए। ही वांटेड द डिफरेंट ग्रुप्स टू रीच अ फॉर्मल एग्रीमेंट। वो चाहते थे, ही वांटेड, वो चाहते थे कि मुख्तलिफ गिरोह, डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ गिरोह, टू रीच, पहुँचें। वो चाहते थे कि मुख्तलिफ गिरोह पहुँच जाएं अ फॉर्मल एग्रीमेंट, एक बाकायदा मुआहदे पर। यानी कि यहाँ पे पहुँचना का, रीच का मतलब पहुँचना होता है, लेकिन यहाँ पे आप पहुँचना नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मुत्तफिक हो जाएं, एक बाकायदा मुआहदे पर मुत्तफिक हो जाए। रीच का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? मुत्तफिक होना। रीच का मतलब वैसे पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हम इसी करेंगे मुत्तफिक होना। रीच का मतलब वो एक एग्रीमेंट का मतलब मुआहदा। मुआहदा लिखना आता है? मीम आइन अलिफ है दाल है, मुआहदा। फॉर्मल बाकायदा, 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 बाकायदा मुआहदे पर मुत्तफिक हो जाएं। फॉर हार्मनी अमंग द कम्युनिटीज। हार्मनी का मतलब हम आहंगी, हम आहंगी, हम आहंगी लिखना आता है?
आहंग, मुआहिदा। हम आहंगी, हम आहंगी, सही है। तो किस लिए वो मुआहिदे पर जमा हो जाएं? फॉर हार्मनी अमंग द कम्युनिटीज़, जमातों के दरमियान हम आहंगी के लिए। हम आहंगी मतलब एक दूसरे की, हम आहंगी का मतलब होता है एक दूसरे की बात को मानना, तस्लीम करना। भाई तुम्हारा मज़हब ये सही हो, तुम वो करो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये नहीं है कि भाई वो अगर बुतों की इबादत कर रहे हैं हम उसको मजाक उड़ाने लग जाएं, हम उसको बुरा भला कहने लग जाएं। सही है, एक दूसरे के बातों को समझना, ये हम आहंगी होता है। एक दूसरे के जज्बात को, एहसासात को समझना, ये हम आहंगी होता है। ठीक है, तो हार्मनी के लिए यानी हम आहंगी के लिए अमंग द कम्युनिटीज़, जमातों के दरमियान। एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी ऑफ मदीना, ये तो आसान है, इसकी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। क्या मतलब है इसका? फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सिटी ऑफ मदीना, क्या मतलब? मदीने की शहर की हिफाजत के लिए। शाबाश, ज़बरदस्त। मदीने के शहर की हिफाजत के लिए। He succeeded in drawing up the constitution of मदीना। अच्छा, ड्रॉ का मतलब होता है वैसे क्या कहते हैं जी, ड्राइंग आपका मतलब होगा तैयार करना, यहाँ पे तैयार करना मीनिंग होगी इसकी। सही, तो मीनिंग होगी इसकी ही सक्सीडेड इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आइन, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। आइन है पाकिस्तान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, मदीने का आइन। तो सक्सीडेड का मतलब कामयाब होना, वो कामयाब हुए, पास फॉर्म है इसकी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो कामयाब हुए इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, मदीने का आइन बनाने में, तैयार करने में। आइन क्या होता है? आइन होते हैं, उसूल होते हैं, जिसमें आपने ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने, ये उसूल होंगे, ये तरीक़ेकार होगा, ये रियासत इस तरीके से चलेगी, ये उसूल होंगे, वो आइन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, मदीने का आइन बनाने में। आल्सो नॉन एज द चार्टर ऑफ मदीना, जिसे मिसाक मदीना के नाम से भी जाना जाता है। आल्सो नॉन, आल्सो का मतलब होता है भी, नॉन का मतलब जाना जाता है। सही है, किस नाम से? चार्टर ऑफ, चार्टर का मतलब होता है मिसाक, मुआहिदा। सही है, चार्टर ऑफ मदीना, मिसाक मदीना के नाम से। तो वो एक कामयाब हो गए, दोबारा कर रहा हूँ ट्रांसलेशन, वो कामयाब हो गए एक मदीने का आइन बनाने में, जिसे मिसाक मदीना के नाम से भी जाना जाता है। थ्रू विच अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज डेवलप्ड, जिसके जरिए, थ्रू विच का मतलब क्या होगा? जिसके जरिए एक किस्म की हम आहंगी परवान चढ़ी। डेवलप का मतलब परवान चढ़ना ज़्यादा बेहतर है। डेवलप मतलब परवान चढ़ना, एक किस्म की हम आहंगी परवान चढ़ी। अमंग का मतलब क्या होता है? नहीं, अमंग, अमंग, AMONG, अमंग, दरमियान। अमंग ऑल द कम्युनिटीज, सारी जमातों के दरमियान। कौन सी सारी जमातें? लिविंग इन मदीना, जो कि मदीना में रहती थी। तो इसके ज़रिए मदीना में रहने वाली तमाम जमातों के दरमियान हम आहंगी परवान चढ़ी। दरमियान। इट मैंशनड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मुस्लिम्स, इसमें वाजे की गई, इट मैंशनड, वाजे की गई द राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स का मतलब होता है हुकूक, जो हमने हासिल करने हैं। राइट, ये मेरा राइट है, मुझे ये मिलना चाहिए। सही। और ड्यूटीज़ का मतलब होता है फ़राइज़, जो हमने देने हैं किसी को। हमारे हुकूक भी होते हैं, फ़राइज़ भी होते हैं। जो हमें मिलने हैं, हमने किसी से लेने हैं, वो हमारे हुकूक हैं, और जो हमने देने हैं वो ड्यूटीज़ हैं। सही। तो इसमें मेंशन है, इसमें वाज़े की गई हैं द राइट्स, हुकूक, एंड द ड्यूटीज़ और फ़राइज़ ऑफ द मुस्लिम्स एंड द ज्यूज़ ऑफ मदीना, मुसलमानों और मदीने के मुसलमानों और यहूदियों के। तो दोबारा कर रहा हूँ, इट मैंशनड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मुस्लिम्स एंड द ज्यूज ऑफ मदीना। इसमें वाजे किए गए मदीना के मुसलमानों और यहूदियों के हुकूक और फ़राइज़, हुकूक और फ़राइज़।
गेव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस मिसाक मदीना ने मजहबी आज़ादी दी। गेव किसने दिया? गेव का मतलब होता है दिया, ये दी किसने दी? इट से मुराद क्या है? सॉरी, गेव के बारे में कहा कि गेव दिया, कॉमा लगा हुआ ना, कॉमा, कॉमा एंड की मीनिंग में आता है। तो इट मेंशन्ड, इस मिसाक मदीना ने वाज़े किए हुकूक व फ़राइज़, और उसी मिसाक मदीना ने क्या किया? गेव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहबी आज़ादी दी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब मजहबी आज़ादी, रिलीजन का मतलब मजहब, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, मजहबी आज़ादी दी। एंड प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? मना करना, और मना किया एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज, बाहर के दुश्मनों से किसी किस्म का भी इत्तेहाद, बाहर के दुश्मनों से किसी किस्म के भी इत्तेहाद से मना किया। प्रोहिबिटेड का मतलब मना किया, प्रोहिबिटेड मना किया, बाहर के दुश्मनों से किसी भी किस्म का इत्तेहाद, इससे मना किया। अच्छा जी, इट आल्सो डिक्लेयर्ड दैट एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर्ड टू द होली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें यह बात भी वाज़े की गई, इट आल्सो डिक्लेयर्ड, इसने ये बात भी वाज़े की या वाज़े की गई इसमें यह बात, दैट एनी डिस्प्यूट, कि कोई भी झगड़ा, कोई भी झगड़ा, कोई भी झगड़ा हो, एनी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट वुड बी, कोई भी झगड़ा हो, एनी डिस्प्यूट वुड बी, कोई भी झगड़ा हो, रेफर्ड टू द होली नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाएगा। रेफर्ड लाया जाएगा या पहुंचाया जाएगा या भेजा जाएगा, भेजा जाएगा ज़्यादा बेहतर है। कोई भी झगड़ा हो उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा जाएगा। कहता ना भाई इस डॉक्टर ने मुझे जो है ना वहाँ पे रेफ़र कर दिया, आगा खान रेफ़र कर दिया या जिना रेफ़र कर दिया, भाई आप वहाँ चले जाए, वहाँ भेज दिया रेफ़र। तो कोई भी झगड़ा हो उसे रेफ़र किया जाएगा, यानी भेजा जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। किस लिए? फॉर सेटलमेंट, हल करने के लिए, हल करने के लिए मसला किसके पास भेजा जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इन लेटर ईयर्स, बाद के सालों में ही, क्या सेटलमेंट, हल करना, हल करने के लिए जी। इन लेटर ईयर्स ही यूनिफाइड द डिफरेंट अरब ट्राइब्स, बाद के सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तहिद किया। यूनिफाइड का मतलब मुत्तहिद किया, किसे? डिफरेंट अरब ट्राइब्स, अरब के मुख्तलिफ कबीलों को। ट्राइब का मतलब होता है कबीला, ट्राइब्स कबीले, अरब के मुख्तलिफ कबीलों को। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ। अंडर इस्लाम, इस्लाम के मातहत, अरब के मुख्तलिफ कबीलों को इस्लाम के मातहत जमा किया। इस्लाम के अंदर या इस्लाम के मातहत, इस्लाम के अंदर। ट्राइब का मतलब कबीला, ट्राइब्स कबीले, प्लूरल है। कैरिड आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, जिसने अंजाम दिया, अच्छा सॉरी, अंजाम दी, कैरिड आउट, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है। उन्होंने ही पहले तो सब अरब का ट्राइब्स को जमा किया इस्लाम के मातहत, उसके बाद क्या किया? कैरिड आउट, बनाई, अंजाम दी, अंजाम, कैरिड आउट का मतलब अंजाम दी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, समाजी और मजहबी इस्लाहात। सोशल का मतलब समाजी और रिलीजियस का मतलब मजहबी इस्लाहात। सोशल समाजी, सीन मीम अलिफ जीम, ये समाजी। रिफॉर्म्स इस्लाहात, अलिफ स्वाद लाम अलिफ है अलिफ ते, इस्लाहात। इस्लाहात का मतलब भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, इसका ये सही तरीका है, इस्लाहात इससे कहते हैं। आप उसमें कोई बेहतरी ले आए उस काम में, उसको सही कर दें, इसको कहते हैं इस्लाहात। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स, और क्या अंजाम दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स, इंतज़ामी तरक्की। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है इंतज़ामी। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या पढ़ेंगे? सही से पढ़ो, बोलो, तलफ़्फ़ुज़ करो। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बोलेंगे अब? हाँ,
एम ए नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतजामी। डेवलपमेंट्स का मतलब तरक्कियां। दैट फर्दर कंसोलिडेटेड द इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना, जिसने बाद में, फर्दर का मतलब बाद में, फर्दर मीन्स बाद में, कंसोलिडेटेड मजबूत किया, जिसने यानी जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स जो हैं यानी इंतज़ामी तरक्कियां जो हैं, उन्होंने क्या किया, बाद में मजबूत कर दिया। किसे? द इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना, इस्लामी जमात को मदीना में, इस्लामी जमात को बाद में मदीना में मजबूत कर दिया। उन उसूलों पे चले ना तो मजबूत हो गए। सही, बस के और भी है ना, फिर पार्ट 4 है ये। सही है, कंसोलिडेटेड पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड मीन्स होता है मजबूत करना।